गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है लर्न जर्नल एंड स्पेसिफ एटिट्यूड्स टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन ड्यूटी। हिंदी में है सामान्य और विशिष्ट शिष्टाचार सीखें जो ड्यूटी पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये। मानव एक सामाजिक प्रणाली है, अतः सम्मान के हिसाब से ही उसका आचरण होना चाहिए। स्तुति किस्म न तुझ पर, ये अर्थात तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती, मतलब सभी को अच्छी लगती है। तारीफ बटोरने का सबसे आसान तरीका है शिष्टाचार। शिष्ट आचरण से हर कोई प्रभावित होता है और सम्मान पाना देना ही तो शिष्टाचार का नाम होता है। हम जो शिष्टाचार है, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को रिस्पेक्ट देना और कुछ कुछ आचरण उसका मतलब उसकी आदतें, उसे नेचर उसका किस तरह का ढंग का रहता है, उसका आचरण से पता चल जाता है कि उसके अंदर शिष्टाचार कैसा है। अब जानते हैं शिष्टाचार का अर्थ क्या है। अच्छे शिष्टाचार वाले व्यक्ति भावनात्मक और परिवेश में रहने वाले दूसरी की भावनाओं को प्रति सम्मान दिखाता है और वह कभी भी लोगों को अलग नहीं करता। शिष्टाचार एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के अनिवार्य लक्षण है। जो अच्छे भावनाओं वाले, अच्छी सोच वाले होते हैं, वो दूसरों को एक दूसरे को मतलब अलग कभी नहीं करना चाहेगा। जैसे दो लोग एक हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, तो अच्छे विचारते वाले लोग ये दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हालांकि अच्छे शिष्टाचार को भीतर बेशुमार लक्षण होते हैं। ये अच्छे शिष्टाचार सभी के लिए आवश्यक है। ऐसे कुछ अच्छे शिष्टाचार जिनका हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। अच्छे शिष्टाचार वाले जो होते हैं वो सब में नहीं होते, किन्हीं किन्हीं में होते हैं। जैसे कि हमें दूसरों के साथ चीज़ें साझा करने की आदत सीखनी चाहिए। दूसरा है, हमें हर संभव तरीके से दूसरों के लिए मददगार और विनम्र होना चाहिए। जब कोई पेशेंट परेशान होता हो तो उसके लिए हम मददगार बनना चाहिए। तीसरा है, हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए और उपयोग करने से पहले हमेशा अनुमति लेनी चाहिए। जब हम किसी का भी सम्मान कर रहे हैं, संपत्ति मिला है तो उसे सम्मान करना चाहिए और किसी का भी सामान को छूने से पहले जिनका वो सामान है उनसे अनुमति, परमिशन ले लेना चाहिए। चौथा है, हमें अपने शिक्षकों, माता पिता, अन्य बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए। अपने जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, बुजुर्ग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनके साथ विनम्र व्यवहार मतलब अच्छे व्यवहार से पेश होना चाहिए। कुछ लोग केवल आपके आगे मीठे शब्दों के अच्छे व्यवहार करते हैं, ना कि पीछे। यह अच्छा तरीका नहीं है। जीवन में अच्छे शिष्टाचार बहुत आवश्यक है क्योंकि वे हमें समाज में अच्छा व्यवहार करने में मदद करते हैं और अच्छे शिष्टाचार हमें सार्वजनिक स्थान पर लोगों का दिल जीतने में मदद करते हैं। अच्छे व्यवहार जो होते हैं वो समाज में जीने का आसान तरीका होता है, मतलब मदद करता है। अगर हम किन्हीं से ऐठ कर बोलेंगे तो क्या वो कभी हमारा बात सुनेगा, या कभी ऐसा तो कोई बात नहीं सुन सकता। इसलिए हम लोग के बीच में हमारे साथ ये एक अच्छा शिष्टाचार होना चाहिए जिसमें हम समाज में अच्छे से व्यवहार करने में मदद करते हैं। अब जानते हैं शिष्टाचार के नियम क्या है। शिष्टाचार एक आदमी के लिए आचरण का व्यवहार के नियम सिखाकर उसे समाज में रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। अच्छे शिष्टाचार किसी व्यक्ति को विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार, प्रतिक्रिया या कार्य करने का तरीका सिखाते हैं। मानव जीवन के आवश्यक अंग है जिनके बिना मानव जीवन
प्रगति और समृद्धि रूप से हो सकती है। कुछ शिष्टाचार के नियम हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जब कोई परिस्थिति व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ जो प्रतिक्रिया है उनके साथ व्यवहारिक अच्छे ढंग से करनी चाहिए। ये आने वाले दिन में हमारा प्रगति ही करेगा, अच्छे दिन ही आएंगे, उनका पालन करना चाहिए। अब जानते हैं हु इज़ ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मतलब एक सामान्य कर्तव्य सहायक कौन है। जब एक सामान्य कर्तव्य सहायक वह होता है जो नर्सों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, और एक सामान्य कर्तव्य सहायक रोगी की व्यक्ति देखभाल करने और स्वास्थ्य देखभाल दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जिम्मेदार होता है। सामान्य ड्यूटी सहायकों का नर्सिंग केयर असिस्टेंट, नर्सिंग एडिस, बेडसाइड असहायकों और जननी के रूप में भी जाना जाता है। जब कोई रोगी परेशान होता है तो उसे सहायता करने के लिए उसके पास एक नर्स जाती है, नर्स हो और भी बहुत सारे इत्यादि कर्मचारियां उसके लिए मदद के लिए, और उनके साथ अच्छे व्यवहारिक करना चाहिए। अब जानते हैं उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, जिन पर एक सामान्य कर्तव्य सहायक के ध्यान देना चाहिए। एक कर्मचारी जो होते हैं वो पेशेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है रोगी की देखभाल आराम सुनिश्चित करना, नर्सों और डॉक्टरों की सहायता करना सुरक्षित है। हम पेशेंट का जो है वो नर्स और डॉक्टर के द्वारा हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तीसरा है स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना, उनके साथ जो वातावरण है, बोल विचार है, उनके साथ सही बनाए रखना चाहिए। चौथा है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंध करना, उनके लिए जो रोगी को आवश्यकता देना है, उनको क्या क्या चाहिए वो हम देंगे। ठीक है। अब जानते हैं शिष्टाचार अपनाएंगे सम्मान पाएं। एक प्राचीन कहावत है कि मनुष्य का परिचय उसके शिष्टाचार से मिल जाता है, और उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, दूसरों के घर जाना, रास्ते में परिचित में मिलना, ऐसे प्रत्येक कार्य एक अनुभवी को यह बतलाने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में व्यक्ति किस हद तक सामाजिक शिष्ट एक शालीन है और सभ्यता शिष्टाचार का पारंपरिक संबंध काफ़ी घनिष्ठ है। हम कभी रास्ते में जा रहे हैं तो नमस्ते दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी, अच्छे से हाल चाल पूछ लिए, तो उससे पता चलता है कि ये इनके अंदर कितना शिष्टाचार है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत तरह के वो तारीफ़ भी करते हैं। तो ये आपका हो गया, आज का प्रोग्राम इतना ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि शिष्टाचार का मतलब क्या होता है, इसके नियम क्या क्या है, आप लोग को सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।